हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज से इस वीडियो एक्सरसाइज 3 एफ क्वेश्चन 25 टू 28 करेंगे। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है? ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू माइनस 8। देखिए इसमें 5 टर्म है। इससे पहले क्वेश्चन 24 तक हम लोग ने 2 टर्म का किया था सॉल्यूशन। इसमें थे फॉर्मूला हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा था, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा था, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला हो रहा था, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज हो रहा था। ये 4 का फॉर्मूला यूज हो रहा था 2 टर्म में। यहाँ 5 टर्म्स आएगा, देख के घबरा नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आगे जो 4 टर्म है, टोटल 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। आगे जो 4 टर्म में फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है? देखिए 3a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। ये फॉर्मूला किसका है? a प्लस b के होल क्यूब फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 इसके 4 टर्म जो है इसको हम क्या a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस माइनस 8 किसका क्यूब है? 2 का, 2 का क्यूब। अब इस पूरे को a मान लीजिए, a प्लस बी, ये पूरे को a मान लीजिए और 2 को b मान लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी, a माइनस बी। उसके बाद a स्क्वायर, a का स्क्वायर, a क्या है? a प्लस बी, इसका स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू बी मतलब कि a प्लस बी इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट हम लोग का हट जाएगा। उसके बाद इसको एज इट इज राइट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ये पीछे 2 मल्टीप्लाई में है, आगे मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको ऐसे राइट करें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आता है, और आगे भी रखेंगे तो हम लोग का ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, बीच में कोई साइन नहीं है। प्लस 4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और है, ये बुक के आंसर जो हम लोग है वो करेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको और सॉल्व करते हैं और तो राइट कर सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 एज इट इज इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी आंसर करेक्ट होगा। जैसे इसका a प्लस बी के होल क्यूब a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मल्टीप्लाई करिए 2a प्लस 2b प्लस 4, ये क्या हम लोग का हो जाएगा? आंसर। दोनों में कोई भी आंसर हम लोग का करेक्ट है, दोनों ही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होगा। ये आप लोग का बुक से जो बुक में आंसर है वो है, या इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है ये भी आंसर करेक्ट है, और यहाँ पर सॉल्व को राइट करते हैं तो भी आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन 26, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन 26 क्या सबसे पहले यहाँ पर देखिए a³ माइनस 1 अपॉन a। पहले का 2 टर्म मैंने बस राइट किया, इसमें समझना बहुत जरूरी है। बाकी 2 टर्म तो हम कॉमन लेंगे, इधर समझिए। अगर हम लोग इसको जो a है वो a को a मान ले, a को यही रख लेते हैं, और 1 अपॉन a को b मान ले, तो एक बात बताइए हम लोग का a का क्यूब माइनस b का क्यूब बनेगा फॉर्मूला। ये यहाँ पर a क्या है? a ही है, माइनस b का क्यूब मतलब b क्या है? 1 अपॉन a का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 और यहाँ पर a का क्यूब a क्यूब, वापस यही आ गया। इट मीन्स इसको क्या राइट कर सकते हैं? a³ माइनस b³। अब b यहाँ पर है क्या? a तो a है, लेकिन b क्या है? 1 अपॉन a। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, जो कि कौन सा फॉर्मूला है? a³ माइनस b³, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन 26 इसके बदले हम क्या ये राइट करेंगे a माइनस, लेकिन b के बदले हम लोग 1 अपॉन a राइट करेंगे, क्योंकि b हम लोग माने 1 अपॉन a को, ठीक है? तो 1 अपॉन a। उसके बाद a का स्क्वायर a ही स्क्वायर है, क्योंकि a हम लोग का यहाँ पर a ही है। फिर प्लस ab मतलब कि a क्या हम लोग का a, b मतलब 1 अपॉन a प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस आगे ये भी तो हम लोग का है 2 टर्म, इसको देखना होगा आगे, ये आगे भी हम लोग का है। इसके बाद ये तो हम लोग का बस ये 2 टर्म का हम लोग ने बात किया, ठीक है? उसके बाद माइनस और माइनस लगाएंगे, यहाँ से कुछ 2 टर्म कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है।
बचा क्या, यहाँ 2 लेते ए बचा माइनस, फिर माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, फिर मल्टीप्लाई होता है 2 ही आ जाएगा अपॉन ए। मतलब कि ये हम लोग का जब हमने कॉमन लिया तो 2 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ए से कट गया, वहां पर यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2a माइनस 1 अपॉन ए। इसको एज इट इज राइट कर देंगे। इसके बाद अब देखिए हम लोग का ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो एक टर्म टोटल कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, a माइनस 1 अपॉन ए, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ले लेते हैं a माइनस 1 अपॉन ए, दो कॉमन है दोनों में। उसके बाद क्या बचा इस टर्म से, ये बचा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और फिर उस टर्म से क्या बचा -2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर देखिए 2 नंबर से सॉल्व करेंगे, a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा 2 है, उसके बाद माइनस माइनस लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये हम लोग क्या हो गया, अब ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन 25 26 कंप्लीट। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इसमें बस कॉमन लेना है, 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 5a माइनस 10b। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का क्या है, कॉमन ले, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ले लेंगे, बचा क्या a क्यूब प्लस 8b क्यूब, हाँ, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 5 -5 कॉमन आ जाएगा, बचा है क्या यहाँ पर a प्लस 2b, हम लोग फर्स्ट ये 2 टर्म्स कॉमन लिया, फिर ये दोनों टर्म्स कुछ कॉमन लिया, यहाँ से माइनस, सेकंड टर्म से -5, फर्स्ट टर्म से 2। अब देखिए 2 का एल्सियम 2 लेंगे, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, a का क्यूब और 8 किसका क्यूब है, 2 का, और b मतलब 2b का होल क्यूब, -5 a प्लस b, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। सो सॉल्व करते हैं, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला, यहाँ पर हम लोग का है a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला, a प्लस b क्या है 2b, फिर a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस ab मतलब 2b इंटू a, 2ab हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, देखिए ये b है ये a है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किया है, इतना को बस सॉल्व करके हम लोग आ गया माइनस, जो कि हम लोग यहीं पर है -5a प्लस b इस 2b ना, इसे एज इट इज राइट करना है। अब देखिए ये जो पूरा है ये एक टर्म है और ये जो है ये पूरा एक टर्म है, बीच में माइनस लगा हुआ, ठीक, 2 टर्म, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a प्लस 2b हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचा क्या 2 इंटू ये पूरा वो ब्रैकेट वाला, तो इंटू कर दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रैकेट हटा क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2 2 4ab 8b स्क्वायर। लेकिन एक और चीज लेफ्ट है क्या -5, हम लोग इस टर्म से उसको ले लेंगे, ये हम लोग आंसर। अब सॉल्व नहीं होगा तो ये नंबर है, कोई नंबर है नहीं इस ब्रैकेट में, ये क्या हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन 28, ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या, हम लोग क्वेश्चन है a का पावर 6 प्लस b का पावर 6, लेकिन a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 हम लोग किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या था हम लोग का, हम लोग ऐसे करते हैं, उस क्वेश्चन किए थे b क्यूब मतलब a क्यूब को पूरा a माने थे, उसका स्क्वायर किए थे, फिर प्लस b क्यूब को माने थे b और उसको स्क्वायर किए थे, क्योंकि हम लोग को अगर इस पूरे को a और इस पूरे को b मान ले तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पता है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर तो प्लस है, प्लस का फॉर्मूला पता है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 2 हम लोग बाहर रखेंगे, लेकिन जो स्क्वायर है वो बाहर नहीं रखेंगे, वो हम लोग बाहर क्यों रखेंगे, a स्क्वायर का क्यूब, इस पूरे को a मानना और इसका क्यूब करना है, फिर प्लस b6 है सेम ऐसे ही b का स्क्वायर का क्यूब। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब स्क्वायर क्यों नहीं रखा, मतलब ऊपर
और नीचे 3 क्यों नहीं, क्योंकि हमको फॉर्मूला प्लस वाला नहीं पता है, मतलब थोड़ा सा वो हार्ड चला जाएगा, ठीक है। मुझे फॉर्मूला था ए क्यू का स्क्वायर रखे और बी क्यू का स्क्वायर रखे, तो इसको पूरा बी और इसको ए मान ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, वो थोड़ा सा हार्ड चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला पता हुआ है, इस पूरे को मान लीजिए ए स्क्वायर को, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए और बी मान लीजिए, ए स्क्वायर को ए और बी स्क्वायर को बी। उसके बाद क्या है हम लोग का फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हम लोग का फॉर्मूला रहा। ए प्लस बी, ए क्या है याद रखिए, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ए स्क्वायर, ध्यान रखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ए स्क्वायर, ए क्या है हम लोग का, ए अभी छोड़ दीजिए, जैसे हम लोग फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ठीक है। पहले बताइए ए है क्या, अभी स्क्वायर भूल जाइए, स्क्वायर को भूल जाइए, स्क्वायर है नहीं, कुछ है नहीं, ए क्या है ए स्क्वायर, अब लगा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, इस पूरे ए स्क्वायर को हम लोग क्या माने ए और फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या हम लोग का है ए स्क्वायर और बी बी स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर सेम ऐसे ही, बी का स्क्वायर मतलब कि माइनस स्क्वायर है ना, बी है क्या बी स्क्वायर, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए ये स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर। अब सॉल्व करना आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, ये क्या हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।